चल तो रहा है तो ये नाम जाएगा यहाँ पे अरुणाचल का बीजेपी। ये एक दिन में इस तरह का काम किया, इसीलिए मैं आप लोग सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस दिन में यहाँ आईजी पार्क में यहाँ में अपना कैंप होगा यहाँ पे, तो सभी कार्यकर्ता जितना सकेगा उसमें लेबर क्लास लोगों को, जो लोग ट्रिम्स नहीं जा पाता है, हीमा नहीं जा पाता है, आरके मिशन नहीं जा पाता है, ड्यूटी उसका सुबह से लेकर रात तक बेचारा काम करना पड़ता है, उसको अपना हेल्थ चेकअप करने जा नहीं पाता है, ऐसा लोगों को अपना अपना जो कॉलोनी है, कॉलोनी का जितना ऐसा लोगों को सभी कार्यकर्ता को मैं बोल रहा हूं कि सब लोग जाकर ऐसा को बुलाए, लेकर के उन लोगों को उस सुविधा को उनको दिलाने में आप मदद करें। और आप लोग खुद भी उस दिन में जितना सकेगा आप पूरा अपना हेल्थ एक बार चेकअप कर लो। फ्री मेडिकल टेस्ट होगा इस बार में हर एक जिला में। तो ये मैं अपने लिए करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अपना अरुणाचल का बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन का ये एक तो सेवा पकौड़ा का दिन में हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम किया। स्टेट गवर्नमेंट का भी नाम हो गया, अपना बीजेपी का जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग एडॉप्ट करके इसका अपना ये प्रोग्राम का बेनिफिट भी हम लोग ले लिया। तो ये ऐसा सोच करके हम लोग काम करते हैं, इसलिए कि सभी कार्यकर्ताओं का एक विषय रखे कि मंडल स्तर को लेकर के या डिस्ट्रिक्ट स्तर में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बोलो कि उस दिन में सभी अपना कार्यकर्ता उस फ्री मेडिकल कैंप में जाए। और साथ साथ में जैसे मैंने बोला है कि जो लेबर क्लास लोग जो नहीं जा पाते हैं, हम उनके लिए एक्चुअली काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों के लिए हम लोग काम करना है। तो इसके लिए ऐसा लोगों को निकाल के उस दिन में जैसे भी करके उनको बता के कि आज फ्री मेडिकल कैंप है, आप इतना दिन काम करते एक बार चेकअप करा, सारा इक्विपमेंट्स हम लोगों का लगा रहेगा। अभी एक दो दिन में आप देखेगा आईजी पार्क में रहेगा ही। तो ये है, इसीलिए कुछ ना कुछ पार्टी का नाम से हो या जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं कि हम लोगों को सेवा भाव रखना है, तो सेवा करने का हम काम करना है, बोल कि ये सेवा भाव में करके मैं कर रहा हूं। अभी जीरो म्यूजिक फेस्टिवल है, वहां भी हम लोग एक फ्री मेडिकल कैंप, मतलब मेडिकल कैंप बोल के नहीं, वहां जितना दिन ये म्यूजिक फेस्टिवल चलेगा वहां एक डॉक्टर, 2-3 नर्स और कुछ मेडिकल का स्टाफ वहां रहेगा, ताकि मस्ती में फुर्ती में कभी कभी क्या होता है कि आदमी गाड़ी चला के बाइक चला के एक्सीडेंट भी होता है। इतना सारा अभी सही तो एक तो बहुत देश का बहुत बड़ा एक तो ऑर्गेनाइजेशन म्यूजिक फेस्टिवल हो गया, जगह जगह से आते हैं, तो बाहर से लोग आएंगे, बीमार होंगे, उसको वहां फिर मेडिकल कहा उनको मालूम नहीं होगा। अगर उसी कैंपस का अंदर में हम अगर डॉक्टर, नर्स और ये सब स्टाफ बैठाते हैं तो उनको एक सुविधा हम लोग देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए म्यूजिक फेस्टिवल में भी अभी इधर से ईटानगर से जाके टीम जावरजी देख चुका है, वहां का देसी डीएमओ पूरा कोऑपरेट कर रहा है। वहां भी हम लोग एक मेडिकल स्टोर रखेंगे, ताकि सभी लोग वहां में जो भी वहां कोई लोग एक्सीडेंट हो गया या किसी का कुछ खा पी करके किसी का पेट चल रहा है, किसी को सर दर्द रहा है, किसी को बुखार हो गया, कुछ भी समस्या हो, वहां हेल्थ डिपार्टमेंट हमेशा रेडी रहेगा उसको सुविधा देने के लिए। क्या रोल था उनको जानना जरूरी है। जब वो जो सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में पढ़ता था, वहां में सुंदर सिंह भंडारी, उनके पश्चात जो आरएसएस के लोग, उनके दोस्त जो क्लासमेट थे, आरएसएस में इंट्रोड्यूस किया। आरएसएस में उनके आरएसएस की विचारधारा को लेकर के उन्होंने काफी प्रभावशाली तरीके से अपने आप को सही स्वयंसेवक बनाया। राइट फ्रॉम स्टेट प्रेसिडेंट से लेके एसओबी से लेके इंक्लूडिंग मोर्चास, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर्स से अप टू बीएलसी प्रेसिडेंट, जितना भी पद अधिकारी है 50-50 करना ही पड़ेगा। ये डायरेक्टेड फ्रॉम नेशनल ऑफिस। जो 50 हो गया, कई कई कार्यकर्ता ऐसा है 400 अकेले 400 भी पार हो गया। हम तेजू में प्रोवाइड किया, the one person is state district general secretary Susaima. He alone has done 500 plus. तो इस वक्त हमारे साथ तादर डोमिनिक जी है, जो बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ता है, साथ ही साथ स्टेट बीजेपी टीम के स्पोक्स पर्सन भी है। तो आज की मीटिंग में के बारे में हम जानेंगे। सर, वैसे तो बीजेपी की तरफ से आए दिन मीटिंग्स कंडक्ट किया जाता है, हम जानना चाहेंगे आज के दिन में क्या स्पेशल था कि आप लोग ने सवेरे में आरके मिशन में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया और आज मीटिंग भी है, तो स्पेशली क्या था? आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मैं सही मायने में शेयर करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ से लेकर के आज तक जिसके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो आज उनके 108वें जन्मदिन को यहाँ राज्य के ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी स्टेट यूनिट के ऑफिस में मनाया गया है और आज हम लोग उनके जन्मदिन पर उनका फिलोसफी ये जो है एक आत्म मानव दर्शन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो हम लोग को समाज में समझ में आता है। उनका क्या था कि उनका जो समाज में सेवा, सरकार का सेवा और जो गरीब के लिए, गरीब का उत्थान के लिए जो सेवा है, उनका कहना ये था कि जो सरकार का और समाज का सेवा जो है, सबसे पहले बहुत जो पिछड़ा हुआ है, पिछड़े वर्गों से शुरू होना चाहिए और पिछड़े वर्गों के बीच में से भी जो पंक्ति के आखिरी व्यक्ति में जो खड़ा है, पंक्ति के जो ये आखिरी व्यक्ति जो है, जो खड़ा है, सरकार का सेवा, समाज का सेवा उसी व्यक्ति से, आखिरी व्यक्ति से शुरू होना चाहिए। तो उनके कहना है कि जो गरीब का उत्थान के लिए सबसे हमारे सरकार और समाज को सेवा करना चाहिए और उनके जो उद्देश्य को लेते हुए, गोल को लेते हुए, लक्ष्य को लेते हुए आज जो हम देख रहे हैं, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं और पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी काम करते थे और आज के दिन में आप देखिए कि जो 80 करोड़ गरीबों को फ्री चावल, फ्री दाल, फ्री चना बांटना, ये एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एक विजन था समाज सेवा के लिए, पिछड़ों को उत्थान के लिए, सेवा के लिए। और खास करके सारे हिंदुस्तान में, अरुणाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि जिसका पास घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने करोड़ों लोगों को घर दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में भी लाखों लोग को दे चुके हैं और उसके पश्चात जहाँ जहाँ लेट्रिन बाथरूम नहीं है, खास करके माँ बहनें लोगों के लिए जो मोदी जी ने लेट्रिन बाथरूम बना के दिया है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द वीकेस्ट, ऑफ द पुअरेस्ट, जैसे जनधन योजना, ये हर एक बैंक में हर एक जनों को खाता खोलने के लिए, जो गरीब जिसका पास खाता खोलने के लिए फॉर्म खरीदने के लिए पैसा नहीं है, हर एक बैंकों को प्रधानमंत्री के ओर से, केंद्र सरकार के ओर से ऑर्डर दिया गया है कि गरीब लोग जो भी खाता खोलना चाहते हैं, बैंक में धन जमा करना चाहता है, बिना पैसा से फॉर्म दिया जाए। बिना पैसा से फॉर्म देने का वजह से हमारे जो गरीब यहाँ देश में जितने भी गरीब हैं और जितने भी खाता खोले हुए हैं, खोल के आज जो जिस हिसाब से हमारे गरीब लोग जो धन जमा कर रहा है खाता में, और उसी कथा में मोदी जी ने पैसा भी डाल दिए हैं। और ऐसे हमारे जो किसान के लिए भी जो 6,000 जो देते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हज़ार करके देते हैं। और आज जो लेटेस्ट हमारा जो 75 ईयर्स अबव जो एज हो गया, 5 लाख का जो मेडिकल फ्री ट्रीटमेंट देने का ये ऐलान जो किया है, वो ये भी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो विजन को लेते हुए, उनका विजन को पूरा करने के लिए एक और नया योजना निकला है। क्योंकि जो है जो 75 साल से ज़्यादा हो गया, 75 ईयर्स से अबव हो गया, ये लोग जो हैं 5 लाख का जो ट्रीटमेंट जो धनवान लोग हैं वो लोग तो ये फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे, जो जिसका पास अपना पैसा है। लेकिन जिसका पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, जो गांव में पड़ा हुआ है, ये लोग, ये जो नया स्कीम है गरीबों के लिए, हमारा मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने जो नया ये जो नीति लाया है, ये खास करके जो गांव में बैठे हुए लोग, बुजुर्ग लोग 75 ईयर्स अबव हो गया है, ये जो लाभ उन लोग को बहुत मतलब मिलेगा इस बार। सर अभी क्योंकि आज के दिन में दीनदयाल उपाध्याय जी का आप लोग ने बर्थ एनिवर्सरी आप लोग ने सेलिब्रेट किया, मीटिंग वगैरह भी रखा सर, इनके नाम से ही, और जैसे आपने कहा कि उनका ही जो मार्गदर्शन उसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो उनके ही नाम से जो सर दीनदयाल सोलमन योजना भी जो यूथ को एम्पावर करने के लिए जो स्कीम लगाया है, उसको लेकर भी अच्छी तरीके से कई लोगों को हेल्प तो मिलता है, लेकिन कई बार खबर मिलती है कि जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं दिया जाता है,
जिनको एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है उन्हें दिया जाता है इस तरह। तो एज अ बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का ही गवर्नमेंट है, तो एज अ स्पोक पर्सन, एज अ रिप्रेजेंटेटिव क्या कहना होगा, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डीसीज वगैरह हैं। स्वावलंबन योजना को मैं उतना कहना चाहूँगा कि ये जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से वो जहाँ-जहाँ ये जो स्कीम्स दिया जाता है, और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि ये स्कीम ख़ास करके जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिसका एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और ख़ास करके जो गरीब परिवार से आते हैं, जो जैसे हमने कहा है कि हमारा सरकार जो गरीब का उत्थान के लिए, गरीब का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए हमारा सरकार है। तो इसमें जहाँ-जहाँ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो ख़ास करके जो गरीब परिवार से आते हैं, जो जिसको सख्त ज़रूरत है, ये मैं सभी को अपील करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जो स्टेट बीजेपी में काफ़ी लोग लीडर्स हैं, जैसे कि हम भी एक हैं, और जहाँ-जहाँ अप्रोच करने का ये जो आवश्यकता है, हम लोग का ज़रिए से भी ये अप्रोच जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ख़ास करके जो आज हमारा राज्य का जो मंत्री है, अध्यक्ष जी भी हैं, अभी सरकार में मंत्री होने के नाते ऐसे कुछ केसेस, अगर जेन्युइन केसेस आप जो फ़ील कर रहा है कि ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ को, ख़ास करके जो गरीब परिवार से आते हैं, उसका डिप्राइव हो रहा है, ऐसा आपको आइडेंटिफ़ाई करने से हम सभी को सूचना दें तो अच्छा है, ताकि हम लोग भी डिप्टी कमिश्नर और जो एजेंट्स है, सही मायने से हम लोग बात कर सकें, और हमारा सरकार के सामने ये इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन हम रख सकें, और हमारे सरकार की ओर से इमीडिएट और सही एक्शन ले सकें।